Good morning student. 11th class physics lesson 4th motion in a plane. Yesterday we discussed about centripetal force and centripetal acceleration. Today we are going to discuss about the derivation of centripetal acceleration and centripetal force. क्या पढ़ा था हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सेलरेशन के अंदर? ये कोई भी क्या था? पार्टिकल था. ये पार्टिकल कोई पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था? सर्कुलर मोशन में. अब यहाँ पे पार्टिकल टेंजेंशियली ड्रॉ करेंगे इसकी वेलोसिटी v, यहाँ पे इस वेलोसिटी v, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v. ठीक है. क्या था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था? जब इसकी स्पीड क्या थी? कांस्टेंट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? स्पीड कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट यानी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. अगर कहीं भी चेंज इन वेलोसिटी की बात आती है, 9th क्लास में तुम्हें पढ़ा होगा, अगर कहीं चेंज इन वेलोसिटी की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है? एक्सेलरेशन. क्या होता है वहाँ पे? एक्सेलरेशन होता है. अब देखो हमने कल 4 टाइप के एक्सेलरेशन पढ़े थे, तो उसमें से एक नॉर्मल एक्सेलरेशन था. कैसे लग रहा था नॉर्मल एक्सेलरेशन? जो डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था. अब देखो ये वेलोसिटी है, यहाँ पे गई तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज. डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर बोलो उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन. उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं an या फिर ए रेडियल भी बोल सकते हैं इसको. और क्या होता है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है. इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है. ये था. और एक्सेलरेशन किसके इक्वल था? a = v²/r. ये चीज हमने क्या करनी है? प्रूफ करनी है. ठीक है. क्या करनी है? ये चीज हमने प्रूफ करनी है. a = v²/r. फिर एक नेक्स्ट टर्म जो आई थी वो क्या आई थी? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है. क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है और वहां पे जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स था वो? सेंट्रीपिटल फोर्स था. और कोई भी बॉडी है, मान लो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में तभी मूव करेगी जब उसके पास क्या है? एक तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत होती है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर वो दोनों चीजें तो बॉडी सर्कुलर में मोशन करेगी, उसके बिना वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी. ठीक है. तो हम प्रूव करते हैं a = v²/r. तो पहले इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम ध्यान से देखना. हमने क्या प्रूफ करना है? हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि जो एक्सेलरेशन a है वो किसके इक्वल है? v²/r. तो पहले इसका डायग्राम देखो. ये सर्कुलर मोशन हमने ले लिया. यहाँ पे O पे, यहाँ पे मान लो पार्टिकल P पे है, ये O पोजिशन है. कितना टाइम है? t टाइम. t टाइम के बाद ये जो पार्टिकल है डेल्टा t टाइम के बाद ये Q पे पहुंच गया तो टाइम है यहाँ पे t + डेल्टा t. ठीक है. और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. और यहाँ पे जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v1. ये जो पार्टिकल Q है इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v2. पार्टिकल P है जो वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? v1 वेलोसिटी के साथ. पार्टिकल Q किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? v2 वेलोसिटी के साथ. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हुआ? कितनी मान ली? डेल्टा s. डिस्प्लेसमेंट कितनी मान ली? डेल्टा s. इसको आगे बढ़ा दो. इसको बढ़ा सकते हैं ना? इसको ऐसे बढ़ा दिया. अब इसको मैं ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ. देखो ट्रायंगल के फॉर्म में देखो मैंने ये ले लिया पॉइंट ए बी नाम दे दिया. ए बी में वेलोसिटी क्या थी? v1. फिर ये Q वाली ली मैंने ऐसे आया. देखो ये ऐसे थी, ऐसे ले ली, ये Q वाली ले ली. ये कौन सी वेलोसिटी है? v. ये मिला. ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया. तो यहाँ पे ट्रायंगल लो लगाओ. वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी तो रिप्रेजेंट कर देना. ट्रायंगल लो लगाओ. ट्रायंगल
वी वेक्टर, तो बी से इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा वी वेक्टर, जो कि क्या है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। समझ आया, ये तो क्या चेंज होगी, हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, ट्रायंगल लॉ से लगा दिए। फिर नेक्स्ट, यहाँ तक सबको समझ आया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, डेल्टा भी क्या आएगा v2 माइनस v1। फिर देखो ये डायग्राम ट्रायंगल वाला यहाँ बना देते हैं, ए बी v1 v2 और ये आ गया c1। इफ ट्रायंगल हो, कौन कौन सी ट्रायंगल ली हमने, QOP, इन ट्रायंगल QOP एंड CAB, किस किस के अंदर लिया हमने, देखो किस किस के कौन कौन सी ट्रायंगल के अंदर लिया, QOP एंड ट्रायंगल CAB के अंदर। तो इनकी रेशियो निकालो, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है कितनी, r, और ये भी कितनी है r, तो निकालो OQ डिवाइडेड बाय OP, OQ डिवाइडेड बाय OP किसके इक्वल आया, r, और ये भी क्या थी r, कैंसिल होकर किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। अब इस वाले ट्रायंगल में लो, इस वाले ट्रायंगल में क्या लो, CA, यही है ना OP, OP क्या है CA, CA लिखो यहाँ पे CA डिवाइडेड बाय AB, ठीक है, CA डिवाइडेड बाय AB। CA क्या है v2 वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट, उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय v1, दोनों की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे भी 1, ठीक है। अब जब यहाँ पे रेशो इक्वल है, ये रेशो इक्वल आए तो यहाँ पे एंगल भी क्या आएंगे इक्वल, रेशो इक्वल तो एंगल भी क्या आएगा इक्वल। तो नेक्स्ट आगे देखो, जब रेशो इक्वल आई तो एंगल भी इक्वल आएगा, तो लगाओ एंगल QOP, यहाँ पे लिखो एंगल QOP एंड एंगल CAB। एंगल QOP और एंगल CAB के अंदर देखो क्या आएगा, कौन सा रूल लगाओ, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, जो तुमने 9th 10th में पढ़ी होगी तो ना, एंगल QOP एंगल CAB है बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। तो क्या आएगा देखो, QP डिवाइडेड बाय OP, QP। अब ये देखो ये क्या होगी, QP डिवाइडेड बाय OP एंड CB डिवाइडेड बाय AB, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगी, QP, ये एंगल QP डिवाइडेड बाय OP एंड CB डिवाइडेड बाय क्या लिखा हमने AB, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, PQ, इसको मैं लिख सकती हूँ PQ, और O से P तक कितनी डिस्टेंस R, ठीक है। CB की वैल्यू हमने निकाली थी, एक रिजल्ट निकला था हमारा, BC किसके इक्वल था, यहाँ पे देखो BC किसके इक्वल था, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, तो BC किसके इक्वल आता, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा V डिवाइडेड बाय AB, AB क्या है वही V, और हमने देखा है P से Q क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S, तो P Q की जगह वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा S डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। डेल्टा S की वैल्यू निकालो, डेल्टा S की वैल्यू क्या आ जाएगी, RV, डेल्टा S के लिए डेल्टा V निकालो, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, डेल्टा S V डिवाइडेड बाय R, ये किसकी वैल्यू निकल गई, डेल्टा V की। समझ आया, यहाँ से हमने ट्रायंगल लॉ लगाया, फिर ट्रायंगल लॉ लगाने के बाद वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकालने के बाद साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से हमने डायरेक्शन ली, रेशियो ली एंगल, एंड देन डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा S V डिवाइडेड बाय R। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेल्टा V की क्या वैल्यू आई हमारे पास, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा S V डिवाइडेड बाय R, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड डेल्टा T, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा T से, और लिमिट ली,
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये क्या आएगा, वी और आर वेलोसिटी बाहर लिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यू नो दैट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ए, ये वी अपॉन आर एज इट इज, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या था, वेलोसिटी, तो क्या आएगा वी। तो देखो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल आएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये था हमारा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ आया कैसे प्रूफ किया हमने। फिर हम क्या करते हैं, इसी पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो